Assalamu alaikum students. Today we are going to start the problems of unit number 3. First problem की statement देखें. A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second. What is its mass? इसमें गिवन पैटर्न वही होगा जो हम चैप्टर नंबर 2 में जैसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं. गिवन लिखेंगे, टू बी फाइंड लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन, फिर हेडिंग्स के साथ पैटर्न वही होगा. सॉल्व जो है वो न्यूमेरिकल इस तरह से करेंगे. तो इसमें गिवन देखें सबसे पहले फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. फोर्स गिवन है 20 न्यूटन. मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टू बी फाइंड क्या करना है, मैस फाइंड आउट करना है. अब हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने उनको सबको रिवाइज करते, वही हमने पैटर्न जैसे सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट से आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें पहले कलेक्ट करनी है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करने के बाद अपने फार्मूले जितने आपने इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं उनको आपने देखना है कि फार्मूले कौन सा इसके अंदर जो है वो यूज़ होगा. अब देखें फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन है, और ये फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, वही हम लगाएंगे. फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma. ठीक है. अब यहाँ पे फोर्स भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, फाइंड क्या करना है, मैस फाइंड आउट करना है. एक दो मेथड है, या तो इधर वैल्यू पुट करके फिर आप जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हो, नहीं तो पहले आप सेपरेट कर लें, यानी कि मैस इधर रहेगा, एक्सेलरेशन इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ फिर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. तो मैस इधर आ गया. फोर्स जो है वो कितनी गिवन है, 20 न्यूटन. ठीक है. एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 10 किलोग्राम. ठीक है. तो मैस आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 10 किलोग्राम. यूनिट्स जो हैं वो ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे, तो 10 किलोग्राम इज़ अ रिज़ल्ट. ठीक है, समझ आ गई यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल है, उसका के क्वेश्चन स्टेटमेंट देखें. द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ 147 न्यूटन. व्हाट इज़ इट्स मैस. अब उन्होंने वेट गिवन है, हमारे पास गिवन है वेट 147 न्यूटन. वेट से हमने मैस निकालना है. तो हमने जब मैस एंड वेट का डिफरेंस पढ़ा था उसमें हमने देखा था दोनों वेट एंड मैस रिलेटेड बाय इक्वेशन W इक्वल्स टू mg. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू mg. फाइंड क्या करना है, मैस. तो जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैस एक तरफ रहेगा, तो ये जी इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो वेट जो है वो 147 न्यूटन एंड जी वही हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई है. जी की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 14.7. मैस है तो किलोग्राम इसका यूनिट आ जाएगा. ठीक है. ये आपके पास 14.7 किलोग्राम ये आपका रिजल्ट आ गया कि अगर वेट 147 न्यूटन होगा तो उसका मैस कितना होगा, 14.7. समझ आ गई. 3 और 4 आप लोगों की असाइनमेंट है, बिल्कुल वैसे ही होने हैं. 3.2 जैसे किया है और 3.1 हमने जैसे ही किया है. उसके बाद नेक्स्ट है 3.5, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. उसमें स्टेटमेंट है, बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि आप लोगों को ये कहावत गिवन क्या है, 20 न्यूटन वेट का कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से. ठीक है. उसका वेट कितना है, 20 न्यूटन. अगर आपने उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है तो आपको इसके ऊपर फोर्स कितनी लगानी होगी, या आपने कैलकुलेट करना, और कितना एक्सेलरेशन के साथ मूव कराना है, 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के साथ. ठीक है. इसको मूव कराना है तो आपको इसके ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी. हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है, अगर मूव कराना है, तो हर ऑब्जेक्ट की एक इनर्शियल प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि आपको उसके मैस से, उसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी होगी, तभी आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो. तो यहाँ पे यानी कि हमने क्या कैलकुलेट करोगे, हम यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड आउट करोगे जो कि इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दे वर्टिकली अपवर्ड. तो फोर्स है यहाँ पे रिलेशन वही सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ वाला यूज़ करेंगे. बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma. ठीक है. अब यहाँ पे देखें वेट गिवन है और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है उसके अंदर क्या है, मैस है. तो गिवन हमें वेट है लेकिन हमें चाहिए क्या, मैस. फिर से हम वो इक्वेशन यूज़ करेंगे, W इक्वल्स टू mg. ठीक है. यहाँ से हम मैस फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द वेट और उसको वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. तो मैस इधर आएगा, वेट और डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. वेट गिवन कितना है, 20 न्यूटन. जी की वैल्यू होती है 10. तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 2 किलोग्राम. ठीक है. 2 किलोग्राम आ गया मैस. अब इसके मैस की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है. तो फोर्स आ जाएगी आपके पास F इज इक्वल्स टू 2
किलोग्राम मैस है एंड 2 किलोग्राम ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी आपके पास 4 न्यूटन। अब ये वो फोर्स है जो आपको अदर देन वेट लगानी होगी। हमने क्या बोला है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है या आपने उसको लिफ्ट करना है तो आपको उसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वो ज़्यादा कितने वाली होगी? वो 4 न्यूटन होगी। तो टोटल फोर्स यानी कि नेट फोर्स जो है वो आप कितनी लगाओगे इसके ऊपर? नेट फोर्स वो लगाओगे यानी कि वेट प्लस उसकी एक्स्ट्रा वाली फोर्स। ठीक है, उसको लिफ्ट करने के लिए वेट जो है वो 20 न्यूटन है। वेट इज़ अ फोर्स, दोनों फोर्सेस नहीं है ना, और एक फोर्स जो हमने कैलकुलेट की है तो टोटल 24 न्यूटन फोर्स लगाओगे तभी आप जो है वो इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पाओगे। तो नेट जो आपने कितनी फोर्स लगाओगे? 24 न्यूटन। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। समझ आ गई इस न्यूमेरिकल की कि गिवन था आपको वेट और इस वेट को आपने लिफ्ट करना था वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। अगर आपने उसकी स्टेट में चेंज लेके आना तो आपको उसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी होगी। तो पहले हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल्स टू ma। यहाँ पे मैस नहीं है बल्कि वेट गिवन है, तो हम वेट से मैस को पहले ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन W इक्वल्स टू mg। यहाँ से मैस को कैलकुलेट किया, मैस आपके पास आ गया 2 किलोग्राम, उसकी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स आपके पास आ गई 4 न्यूटन। अब आपने नेट फोर्स यानी कि कितनी इस पर टोटल फोर्स लगाएंगे, सम होगा उसके वेट का प्लस फोर्स का, तो उसके वेट से कुछ ज़्यादा फोर्स, आपको ज़्यादा वाली फोर्स कितनी होगी? 4 न्यूटन। तो टोटल फोर्स जो आपको इस पर लगाओगे वो कितनी होगी? 24 न्यूटन टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड। ये आपके 5 न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।